इंकलाब न्यूज लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और इस वक्त हमारे साथ प्रफुल्ल पाटिल जी हैं। वार्ड 19 जो काफ़ी कंडीशनल अजीब था क्योंकि यहाँ पर चुनाव लड़ना एक जंग लड़ने के बराबर था। मैं आपको बता दूं कि इस प्रभाग को लेकर के जिस हिसाब से आकलन लिया गया था उससे कहीं विपरीत आया है, क्योंकि यहाँ पैसे भी बटे, यहाँ पूरी रात जागा भी गया है, मारामारी की घटना भी इस प्रभाग को लेकर के हुआ है और यहाँ विधायकों की ताकत भी लगी थी। लेकिन ऐसे में प्रफुल्ल पाटिल जी ने हैट्रिक मारा, तीसरी बार नगर सेवक बने हैं और अपने दम पर, अपनी पहचान पर इन्होंने वोट शेयर भी बढ़ाकर लाया है। 25,000 के लगभग वोट थे, जिसमें से 15,000 अकेले आपका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंकलाब न्यूज़ में और बधाई हो आपको। और 4 चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहला तो यह है कि इस चुनाव में जो आपने इंडिविजुअल इतनी बड़ी तैयारी कर ली और पूरे प्रभाग का भ्रमण करना, कि आपका यही पट्टा था, इसके अलावा अन्य पट्टों में भी तो दिक्कत कुछ हुआ और कैसा रहा? नहीं, अभी मैं तो तैयारी इलेक्शन के पहले से करता हूँ। जब से मैं 2007 से चुनाव लड़ा है तभी से मुझे पता है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और मुझे जीतना है, वो बेस पे मेरा काम रहता है। और जैसे ये प्रभाग बना 19 का, मतलब चितपाड़ा से लेके पिल्लार तक बहुत बड़ा एरिया था और दुर्गम एरिया था, मतलब पहाड़ी एरिया, नाले के एरिया, ऐसा बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ अच्छा करेगा तो अच्छा ही होता है। जैसे मैं वालियों में काम किया तो मुझे लोग काम से जान रहे थे। हर गली में हर गांव में गया, उधर प्रफुल्ल पाटिल ये नाम था। प्रफुल्ल पाटिल नाम था ही क्यों? अच्छे काम के लिए। प्रफुल्ल पाटिल ने काम किया है, वो लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है। वो काम प्लस बहुजन विकास आघाड़ी का नाम, ये दोनों चीज होएगी तो हार कभी होएगी नहीं। मुझे याद है कि आपके साथ एक छोटे से इंटरव्यू हमने लिया था अब्दुल हक पटेल साहब के यहाँ, और वहाँ पर आपने एक संकेत दिया था हमें कि हम सामाजिक कार्यों में हमेशा कहीं भी किसी के साथ रहते हैं, और वही साथ देखने को मिला यहाँ पर कि आपने इस चुनाव में बेझिझक पूरी तैयारी की और जीत भी हासिल की। लेकिन बीच में बहुत बड़े बड़े मामले आए थे, जैसे रात भर जागना। आपके 2-3 इंटरव्यू मेरे पास है, जो रात में आपने लोगों को पैसे बांटते पकड़े, ये सब मगजमारी हुई पुलिस स्टेशन में। इन सब विषयों में कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी भूमिका रही है? देखो, मेरा काम है लोगों के बीच जाना। अभी सामने वाली पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हम लोग हार रहे हैं और वो ढूंढ रहे थे कि प्रफुल्ल पाटिल के एरिया में, जूना वार्ड में, उनको हराएंगे कैसे, किस बेस पे मुद्दे बनाएंगे। विकास का मुद्दा जाएगा, नहीं मिलने वाला नगर सेवक जाएगा, लोगों के बीच में नहीं आने वाला नगर सेवक जाएगा। ऐसे मुद्दे ही नहीं मिले उनको कि प्रफुल्ल भाई को हम लोग तोड़े कहाँ से। यहाँ घुस ही नहीं पाएंगे, क्यों जाएंगे? पैसे भी नहीं बांट पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लोग मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है और उनका भी मैं भरोसा रखता हूँ कि पैसे से बेचने वाले लोग नहीं है यहाँ पे। अब पैसे का बारिश किया करते थे तभी भी वो बारिश में पानी जमा कर देंगे, लेकिन वोट नहीं करेंगे। वोट खाली प्रफुल्ल पाटिल को ही हो रहा था। और हम लोग यहाँ पे, मेरे और 3 साथी थे, उन्होंने, मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, पूरे लोगों की मेहनत है। लोगों के बीच में जाने वाले हम लोग हैं और उस माध्यम से हम लोग लोगों के बीच गए, काम लेके गए, ना दाम लेके गए। काम से लोगों ने ये हमको सारे वोट दिए हैं और उनको पता है कि काम कौन करने वाले हैं, कौन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आपका दायरा बहुत तेजी से बढ़ा और एक झटके में आपने दायरा हाईवे के पट्टे से लेकर के अपने धानुबाग के पट्टे से लेकर के आप चले गए सातीवली के पट्टे तक, क्योंकि आपका एरिया सिर्फ सीमित था, सिर्फ वाली था। लेकिन जब इतना तेज बढ़ा है तो आगे की रणनीति क्या है? क्या विधायकी की तैयारी तो नहीं? विधायकी की तैयारी लोगों में लोकप्रियता बहुत तगड़ी बढ़ी है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। विधायकी की तैयारी वो बाद में देखेंगे। मुझे अभी 5 साल में लोगों के लिए क्या करना है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे काम करना है, लोगों के बीच जाना है, लोगों के रास्ते, गटर, पानी के अलावा भी बहुत सारे काम है। वो काम के बीच में रहता हूँ, रहते आया हूँ और आगे भी रहते रहूंगा, क्योंकि लोगों के आंसू में नहीं देख सकता। लोगों को चेहरे पे खुशी, मुस्कुराहट देने की मैं कोशिश पूरी तरह करता हूँ। कभी कभी सफल होता है, कभी कभी ना सफल होता है, लेकिन देने की कोशिश करता हूँ। जितना हो सके उतने करता हूँ। बाकी लोगों का प्यार आता है, अभी धीरे धीरे लोगों का प्यार बढ़ने पड़ेगा। ये तो मैं पूरे, और ये अभी जितना वार्ड हुआ है वो खाली एक प्रभाग में हो गया, अभी ये मेरा परिवार बन चुका है, बड़ा परिवार हो गया। परिवार में मुझे काम करना है। परिवार जब भी जुड़ता है तभी तोड़ता नहीं है। आपके पास पैकेज क्या है? क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, जवाब भी कटाक्ष देते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू लेके आया बीजेपी पदाधिकारी का, उन्होंने मुझे क्या बोला कि हम काम करने देंगे ही नहीं तो काम करेंगे कहाँ से, क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम है, इनके पास तो नगर पालिका है। ऐसे में काम कैसे ढूंढ
मजबूती से करेंगे। जिन्होंने बोला उनका नॉलेज, राजनीति नॉलेज कम होगा। ये महानगर पालिका चुनाव है, यहाँ पे महानगर पालिका के माध्यम से काम होता है। सरकार किसकी बनी है? बहुजन आघाड़ी, मनसे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इनकी सबके मिलकर ये बनी है ना। निधि तो आप जो टैक्स भरते हो यहाँ के लोग, कोई टैक्स पैसा जमा होता है महानगर पालिका। मतलब इनकी सोच ही कितनी गंदी है, सोचो। वही मैं बता रहा हूँ। वही सोच ही गंदी है कितना। देखो कि अगर उनको मालूम है कि हमको वोट नहीं तो हम लोगों को नहीं, अरे जिन्होंने वोट दिया है वो लोग भी आपको भरोसा करके वोट दिए ना। आपकी हार हो गई वो छोड़ो, लेकिन आपकी इतनी खुद के लिए आप मतलब जीने वाले आदमी हो कि हम हार गए तो मैं लोगों का काम नहीं करेगा। हाँ, ये जनता में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये होने नहीं दिया। ये गंदी राजनीति होती है। अभी प्रफुल्ल पाटिल जब चुन के आया तभी अकेला चुन के आया था वो टाइम पे, अभी बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ था, लेकिन बहुजन की सोच ऐसी नहीं थी। उन्होंने मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इवन मुझे याद है कि शायद आपका काम देख करके आपको 2010 में मैं चुनने के बाद मैं जब महानगर पालिका में जब गया तो 1 या 2 महीने में मुझे लोक नेता अप्पा इंतजार ठाकुर ने फोन करके बुलाया मुझे, और वो टाइम पे मेरे साथ में प्रवीण गोयल थे, हम दोनों को भी बुलाया और वहाँ पे महानगर पालिका के बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया और उनको सीधा बोला कि ये दोनों अपने लोग हैं, प्रफुल्ल पाटिल अपना है, प्रवीण गोयल अपना है, इनके कौन से भी काम नहीं रुकने चाहिए, इनके सब काम होने चाहिए। और वो अधिकारी ने वो ध्यान दे के वो काम हमारा करते रहे। तो अप्पा ने ये नहीं सोचा कि ये हमारे पार्टी को हरा के आए हैं, लेकिन उन्होंने विकास का राजनीति किया, उन्होंने लोगों के बीच को ले रहा। आप चुनने के बाद एक पार्टी के नहीं, आप लोगों के नगर से हो और लोगों के काम करने जरूरी है, और अच्छे काम में उन्होंने मेरा बहुत बहुत ख्याल रखा। मैंने लास्ट टाइम 2010 से 15 में कम से कम 18 या 20 करोड़ के काम किए थे 2015 में, और इसमें मैंने अभी मतलब 6-7 करोड़ के काम तो किए थे, लेकिन अभी भी 18-19 करोड़ के काम सैंक्शन करके रखे। तो उन्होंने विरोधियों को विरोध नहीं किया, उन्होंने सबको साथ ले गया। वो बोलते हैं सबका, ये बीजेपी बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये उनका एजेंडा नहीं है। जिनके खास उनका ही विकास ये देखते हैं। और हमारा है सबका साथ में रहना, सबके साथ का विकास करना, साथ में सर्व धर्म को लेके चलना और लोगों के बीच में रहना। ऐसे हम लोग युति के सरकार यहाँ पे वसई विरार में बहुजन आघाड़ी और मनसे तो कांग्रेस की युति की सरकार बनेगी, और लोगों के लिए अच्छा करने वाली ये सरकार नहीं। लोगों की सोच धीरे धीरे बदलेगी, ना कि कोई बड़ी पार्टी देखेगी यहाँ पे कौन काम कर रही है उनके बारे में ही सोचेंगे, और अगला आमदार, अगला खासदार वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी और उनके गठबंधन का होगा। आखिरी में मैं चाहूंगा कि दर्शकों से आप जो है कि अपने विषय में जो भी शुभकामनाएं देना है, क्योंकि दर्शकों ने आपको बहुत चुना है, जनता ने बहुत चुना है। हमारी खबरों के माध्यम से हमको मैसेज आते हैं आपके बारे में। जो 4 नगर सेवकों की लिस्ट थी उसमें से सबसे ज्यादा हमारे पास मैसेज आते हैं लाइव टू गुड आपके विषय पर, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं सब मतदार भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ, और उन्होंने जिन्होंने मुझे वोट किया उसका तो मैं मरते दम तक वो चीज हमेशा हमारे साथ में रहेगी। अभी जैसे आपने बोला कि लाइक वगैरह वो होता है, तो अभी मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। लोगों ने अभी 15 तारीख को उनका काम किया है मुझे वोट डालने का, मेरे साथी को वोट डालने का, और हमें चुन के लाया। अभी अगले 5 साल हम हमारे उनके लिए रहेंगे, उनकी जो भी सुविधा रहेगी हम करने की कोशिश करें, लोगों के बीच में रहेंगे। और आप एनी टाइम मेरे मोबाइल नंबर, मेरे फेसबुक, इंस्टा जो भी है सोशल मीडिया उस पर रहते ही है, आप एनी टाइम मुझे कॉल करो। ये तीनों मेरे लिए नए हैं, आपके लिए नए हैं, लेकिन मैं पुराना हूँ, मैं इनके माध्यम से इनको लेके साथ चलूंगा। बहुजन आघाड़ी के लोक नेता इंद्र ठाकुर जी है, आमदार राजेश जी पाटिल जी है, काशीनाथ पाटिल जी है, हमारे राज साहब है, जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े काम करने का तो मैं उनका साथ लूंगा, छोटे काम में मैं और मेरे साथी है वो हम लोग पूरा काम करने की पूरी तरह की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें ये स्लम से ज्यादा यहाँ पे स्लम डॉग मिलियनेयर भी देखा ना, जब ये ऑस्कर तक गया तो हम लोग सोचते हैं कि ये स्लम डॉग मिलियनेयर जैसे स्लम एरिया है वो डॉलर में कैसे वो हो जाए, वो अच्छा कैसे कन्वर्ट हो, उसकी पूरी तरह से कोशिश करें और हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि 25,000 वोटों में से 15,000 वोट शेयर, यानी जो 3 और नगर सेवक हैं उनके टारगेट इतने नहीं पहुंचे हैं, यानी 15,000 के आसपास नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में इंकलाब न्यूज़ लाइव की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।